वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार फिर से हम लोग मैथ्स का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो टॉपिक लेकर आया हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है हम लोग विड्थ। इससे पहले विड्थ से एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं उसे ज़रूर जाकर देखें। ये मतलब विड्थ का ये पार्ट 2 होगा। चलते हैं हम लोग। अब कुछ क्या है, वृत्त है। बहुत सारा बिंदु मिलकर एक गोलाकार आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। वृत्त का कहीं ना कहीं क्या होगा, केंद्र होगा। और वृत्त की परिधि पे किसी बिंदु को मिलाएंगे वो क्या कहलाएगा, त्रिज्या। तो वृत्त की परिधि ये क्या होता है, 2 पाई आर। क्या होता है ये, 2 पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर हमें व्यास दिया हो और हमसे त्रिज्या पूछेगा, त्रिज्या क्या होगा, व्यास का आधा। अगर यहीं पे अगर हमें त्रिज्या दिया हो और हमसे पूछेगा व्यास डी, तो हम क्या त्रिज्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, दोगुना। जब इसी वृत्त को जब आधा काट कर दिया जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का परिधि ये क्या होगा, आर कॉमन ले लेंगे तो पाई प्लस में 2, मतलब आर इंटू में पाई प्लस 2। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ये क्या होगा, ये होगा अपना पाई आर स्क्वायर बटा में 2। अगर मान लीजिए अगर कहेगा कि जो साइकिल का चक्का हो गया या किसी भी चक्का है, मतलब ये क्या है, साइकिल का चक्का है, ये ऐसे करते करते मान लीजिए कुछ दूरी पे यहाँ पहुँच गया, तो बोलेगा क्या कि चक्रों की संख्या दे देगा, चाहे दूरी दे देगा, तो बोलेगा त्रिज्या निकालिए। कभी दे देगा कि दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, n इंटू 2 पाई आर। एन क्या है यहाँ पे, चक्रों की संख्या, मतलब कितना चक्कर लगाया है ये जो ये चक्का है, इस मतलब साइकिल का चक्का हो या किसी भी चक्का हो, ये कितना बार घुमा है। तो ये क्या है, एन क्या है, चक्रों की संख्या। एन क्या अपना यहाँ पे चक्रों की संख्या। अगर इसी से क्वेश्चन बने कि एक वृत्त है, वृत्त का 1/4 भाग का क्षेत्र बताइए। देखिए पूरे का कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, और 1/4 का तो क्या होगा, ये पाई आर स्क्वायर बाय 4। कितना हो जाएगा, ये पाई स्क्वायर बाय 4। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 1 पे, अगर एक अर्धवृत्त का परिमाप, देखिए अर्धवृत्त, ये अर्धवृत्त है, इसका परिमाप क्या होगा, अर्धवृत्त का परिमाप या परिमाप बोले या परिधि दोनों एक ही चीज़ है। ये क्या होता है, आर इंटू में पाई प्लस 2, और परिमाप दे रखा कितना, 36 दे रखा है। तो हमसे पूछा है त्रिज्या निकालिए। देखिए तो यहाँ पे 36 आर हमको निकालना ही है। पाई का मान 22/7 और प्लस में 2। यहाँ जब बट्टा का जोड़ करेंगे तो 7 दूना 14। अब 22 और 14 कितना हो जाएगा, 36। तो 36 बराबर में कितना हो जाएगा, 36 बराबर में कितना हो जाएगा, आर इंटू में 36/7। अब ये 36 ऊपर में है, 36 यहाँ कट गया। अब यहाँ पे कितना आया, 1 बराबर में आर बटा में 7। कोना का नहीं गुना करेंगे तो आर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और ये कितना दे रखा है, 154। हमसे पूछा है मतलब इसका परिधि निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, परिधि, वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। तो हमें चाहिए आर निकालने के लिए हमको क्षेत्रफल दे दिया है। तो पाई का मान कितना रखेंगे, 22/7 इंटू में आर स्क्वायर बराबर में 154। अब देखिए 22 सत्ते 154। अब यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर 7 सत्ते 49। तो आर बराबर कितना आएगा, जब इसका रूट करेंगे तो कितना आएगा, 7। अब जब 7 आ गया तो यहाँ पे 2 22 पाई का मान 22/7 इंटू में 7 से 7 कट गया, तो 22 दूना 44 सेंटीमीटर। इसका परिधि कितना हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जब दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल का योग बराबर है। देखिए ये त्रिज्या r1 है और ये त्रिज्या r2 है। इस दोनों का जो क्षेत्रफल का योग है, एक मान लीजिए त्रिज्या r वाले क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई r1 स्क्वायर अब प्लस पाई r2 स्क्वायर, अब बराबर में क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी, पाई 1 यहाँ कट गया, तो r1 स्क्वायर अब प्लस r2 स्क्वायर अब बराबर में r स्क्वायर। अब देखिए इसी कंसेप्ट पे चलेंगे। तो कह रहा है कि जब दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है तो आर स्क्वायर निकालेंगे। तो क्या करेंगे, r1 स्क्वायर अब प्लस r2 स्क्वायर। r1 कितना, 8 8 64, अच्छे 6 36,
जोड़ेंगे कितना आएगा 100। यहाँ पे आर स्क्वायर है, जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आएगा रूट, और 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। चलते हैं 19 क्वेश्चन पे। दो वृत्तों की त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त, देखिए इससे पहले क्षेत्रफल की बात कर रहा था और यहाँ पे किसका बात कर रहा है परिधि। तो मान लीजिए ये वृत्त है R1 और ये वृत्त है R2, मतलब ये दोनों का परिधि का योगफल एक वृत्त है जिसका R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर है। तो यहाँ पे 2 पाई R1 और प्लस में 2 पाई R2 और बराबर में 2 पाई R, क्योंकि 2 से 2 यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, तो यहाँ बचा कितना R1 और प्लस R2 बराबर में R। अगर परिधि दिया हुआ रहे, दोनों के जोड़ के बराबर अगर परिधि दिया हुआ रहे तो इसमें रिलेशन क्या हो जाएगा कि R क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। R1 कितना है यहाँ पे 19, R2 कितना है 9, 19 और 9 कितना हो जाएगा 19 और 9 28 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ से दो कंसेप्ट निकल करके आया। अगर क्षेत्रफल दिया हुआ रहे, अगर दो वृत्तों के क्षेत्रफल का योग तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है तो तीसरा वाले वृत्त का मतलब त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हम क्या करेंगे आर स्क्वायर बराबर क्या करेंगे R1 स्क्वायर और प्लस R2 स्क्वायर। अगर परिधि दिया हुआ रहेगा तो क्या करेंगे R बराबर में R1 प्लस R2, ये परिधि के लिए है और ये किसके लिए है क्षेत्रफल के लिए है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे क्या लिख लीजिएगा दो वृत्तों की परिधि का अनुपात कितना है 3:1 है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात, देखिए परिधि का अनुपात दे रखा है तो पहले वाले वृत्त की परिधि क्या होगा 2 पाई R1 और दूसरे वाले का 2 पाई R2। देखिए R1 कितना है 3, तो 2 पाई R1 3, 2 पाई R2 कितना है 1, 2 पाई से 2 पाई कट गया, R1 कितना आया R1 कितना आया 3 और R2 कितना आया 1। इसका क्षेत्रफल जब निकालेंगे, जब त्रिज्या दिया हुआ रहेगा इसको क्या कर देंगे स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9:1, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। चलिए ये क्वेश्चन यही बोला है दो वृत्तों की परिधि इतना है। देखिए जब परिधि दिया हुआ है या त्रिज्या दिया हुआ है, परिधि देंगे तो 2 पाई R, यहाँ पे क्या R एक ही बार आ रहा है तो जो परिधि का अनुपात होगा वही त्रिज्या का अनुपात होगा। तो जब क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो इसको क्या कर देंगे स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, 9:1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात इतना है। देखिए परिधि का अनुपात दिया है, इसको क्या करेंगे स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 9:16, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो वृत्त की परिधियों का अनुपात इतना है, तो देखिए त्रिज्या का अनुपात, तो जो परिधि का अनुपात होगा वही क्या होगा त्रिज्या का अनुपात, तो 2:3 ही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक वृत्त का व्यास, देखिए व्यास दिया हुआ है तो पहले त्रिज्या निकालेंगे, तो व्यास क्या होता है त्रिज्या क्या होता है व्यास का आधा, तो 7/2। तो कह रहा है इस परिधि में कौन सा होगा, परिधि निकालना है। परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई R, तो 2 22/7 और R कितना है 7/2, 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना आया 22 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के तार को, देखिए 28 सेंटीमीटर क्या है त्रिज्या वाले एक वृत्त है, इस तार को एक वर्ग बनाया गया। क्या बनाया गया, एक वर्ग बनाया गया। तो इस वर्ग की भुजा, देखिए जब किसी भी आकृति को मोड़ के ये बनाया जाता है, चाहे त्रिभुज से वर्ग बना दिया गया, चाहे वर्ग से मतलब त्रिभुज बना दिया गया, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, मतलब इसका परिधि और इसका परिमाप दोनों बराबर हो जाएगा। इसका परिधि क्या होता है 2 पाई R और इसका परिमाप क्या होता है मतलब वर्ग का परिमाप 4a, तो 2 पाई का मान 22/7, R कितना है 28, 7 चौका 28 और 4 से 4 कट गया, 22×2 44, तो a कितना आएगा यहाँ पे 44 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अर्धवृत्ताकार क्या है, जैसे ये अर्धवृत्ताकार क्या है चांद है जिसका व्यास 2R है, तो व्यास 2 मतलब डी दे दिया है 2R, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा R, त्रिज्या कितना हो जाएगा जब इसको 2 से भाग तो कितना हो जाएगा त्रिज्या R। इस चांद की
परिमिति, परिमिति बोले तो परिधि, तो परिधि क्या होगा यहाँ पे, इसका परिमिति क्या होगा, मतलब अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है या परिमिति क्या होता है, r इंटू पाई प्लस में 2। तो क्या ऑप्शन में है, नहीं है, तो यहाँ पे r पाई का मान रखिए 22/7 और प्लस में 2। जब यहाँ पर का जोड़ करेंगे तो 7 दूना 14, 14 और 22 कितना हो जाएगा 36, तो कितना हो जाएगा ये r इंटू में 36/7, कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस तरह से हम लोग लगभग कितना इसमें 10 प्लस को MCQ को देखे हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन को क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं कि अगर ये वृत्त है, ये क्या है, वृत्त है, तो वृत्त का ये कहीं ना कहीं क्या है, केंद्र है, और ये क्या कहलाएगा, त्रिज्या। वृत्त की किसी भी वृत्त में सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाता है, व्यास। सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। उसी तरह अगर व्यास दिया हुआ रहे और हमसे त्रिज्या पूछेगा तो हम क्या करेंगे, व्यास का आधा। अगर हमें त्रिज्या दिया हुआ है, व्यास पूछेगा तो त्रिज्या क्या कर देंगे, दुगुना, त्रिज्या क्या कर देंगे हम लोग, दुगुना। उसी तरह चलेंगे तो इसको हम लोग काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त, ये क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त का परिधि क्या हो जाएगा, r इंटू में पाई प्लस में 2, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr²/2। अगर कोई भी पहिया, ये क्या है, पहिया, ऐसे घूमते 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 मान लीजिए यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से यहाँ कुछ ना कुछ दूरी चला, और मान लीजिए यहाँ पे क्या है, चक्रों संख्या कितना है, n है, और इसका त्रिज्या कितना, जो पहिया है उसका त्रिज्या कितना है, r है। तो ये तो कभी क्या बोलेगा, दूरी निकालने के लिए, तो दूरी बराबर में क्या होता है, n इंटू में 2πr, जहाँ पे n क्या है, चक्रों की संख्या, ये क्या है, दूरी, और r क्या है, जो चक्का है उसका त्रिज्या। फिर चलते हैं हम लोग आगे कि अगर मान लीजिए जैसे हम लोग से अगर, चलिए हम लोग इतना हम लोग क्या किए, देख लिए। इससे पहले हम लोग क्या किए थे कि जो वृत्त से संबंधित जो हम लोग क्वेश्चन देखे थे कि ये क्या है, वृत्त है, वृत्त के बाहर कोई बिंदु P है। अगर P से हम लोग स्पर्श रेखा खींचेंगे तो कितना खींचेंगे, 2 स्पर्श रेखा, और ये दोनों स्पर्श रेखा क्या होगा, बराबर। अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगा, ये 6 है तो ये भी 6 होगा। अगर वृत्त, एक वृत्त है, वृत्त के एक बिंदु पे कोई स्पर्श रेखा खींच रहे हैं तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा। और एक बिंदु से, किसी वृत्त के एक बिंदु से केवल और केवल एक स्पर्श रेखा हम लोग खींच सकते हैं। फिर चलते हैं हम लोग आगे कि ये वृत्त, दो वृत्त क्या है, दूर दूर है, तो इससे हम लोग कितने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। देखिए तो 1, ये 2, ये 3 और ये कितना, 4। अगर दो वृत्त दूर दूर पे है तो कितने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींच सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे 4। अगर इसी तरह ये दोनों वृत्त को हम लोग क्या करें, एक दूसरे को स्पर्श करा दें तो इससे कितना खींचेंगे, तो 1, 2 और ये 3, इससे कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं हम लोग, 3। एक वृत्त दूसरे वृत्त को क्या करे, प्रतिच्छेद कर दे, तो इसमें कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं हम लोग, तो 1 और 1, 2। तो यहाँ पे कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं हम लोग, 2 स्पर्श रेखा। चलते हैं फिर आगे हम लोग, ये वृत्त है, वृत्त का ये केंद्र है मान लीजिए O, और बाहर कोई बिंदु P है, तो इसको OP को मिलाएं, और ये वृत्त का क्या है, ये त्रिज्या है, और ये क्या है, स्पर्श रेखा है। तो ये कोण कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री। कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री सामने में क्या कहलाएगा, ये कर्ण। तो कभी क्या पूछेगा कि A दे दे, तो कभी देखिए मान लीजिए कभी दे देगा क्या, स्पर्श रेखा की लंबाई निकालने के लिए, कभी बोल देगा क्या कि केंद्र से बाह्य बिंदु P के बीच की दूरी निकालिए, कभी त्रिज्या निकालिए। तो हम क्या करेंगे, हमको त्रिज्या पूछेगा निकालने के लिए, OA निकालने के लिए बोलेगा, OA क्या यहाँ पे त्रिज्या है, तो रूट अंडर क्या करेंगे, OP का स्क्वायर और माइनस AP का स्क्वायर, ये त्रिज्या हो गया। कभी क्या बोलेगा, स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो स्पर्श रेखा कौन है यहाँ पे, AP, तो AP बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर OP का स्क्वायर और माइनस OA का स्क्वायर। कभी क्या बोलेगा कि हमको OP निकालिए, क्या बोलेगा कभी निकालने के लिए, OP, तो OP बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, रूट अंडर मान लें OA का स्क्वायर, OA का स्क्वायर अब प्लस AP का स्क्वायर, अब प्लस AP का स्क्वायर। उसी तरह आगे चलेंगे तो ये एक वृत्त है, वृत्त के बाहर कोई बिंदु P है, यहाँ से 2 स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, कितना स्पर्श रेखा, 2 स्पर्श रेखा। तो ये दोनों स्पर्श रेखा क्या है, बराबर है, और बीच में केंद्र क्या है, O है। जब हम लोग
इससे ये त्रिज्या और ये त्रिज्या आर है, ये त्रिज्या आर है। जब ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो ये कोण कितना 90 डिग्री और ये कोण कितना 90 डिग्री। इस तरह से जो बना, जैसे ए पी ओ अब बी, मतलब ए पी बी ओ, ये क्या बना, एक चक्रीय चतुर्भुज। क्या बना यहाँ पे, ये चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज में अगर हम ओ पी को मिलाएंगे तो कोण पी को क्या करेगा, ये समद्विभाजित, मतलब कि दो बराबर भागों में बांटेगा। अगर ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा x। दूसरा, पहला तो ये हो गया कि दो भागों में बराबर में बांटेगा। दूसरा कि जो कोण O है और कोण P है, मतलब कोण O और कोण P का सम कितना होगा यहाँ पे 180 डिग्री। कितना होगा यहाँ पे 180 डिग्री। फिर आगे चलते हैं, ये एक वृत्त है, वृत्त पे कोई बाहर में कोई बिंदु P है, वहाँ से हम लोग स्पर्शरेखा खींचे A और B, और ये केंद्र है। यहाँ से ये त्रिज्या और ये त्रिज्या है, ये O है। अगर इसको मिलाएंगे तो हमसे पूछेगा ये कोण की माप, मतलब ये मतलब यहाँ पूछेगा O A B, O B का मान कितना होगा, तो ये क्या हो जाएगा कोण P का आधा, कोण P का आधा। दूसरा, अगर हमसे पूछेगा O, ये वाला O B A, O B A, ये भी क्या हो जाएगा कोण P का आधा। क्या हो जाएगा, ये कोण P का आधा हो जाएगा। उसी तरह अगर मान लीजिए ये चक्रीय चतुर्भुज है, सॉरी ये एक वृत्त है, वृत्त पे ये क्या है, ये ऐसे क्या कर रहा है, ये स्पर्श रेखा है, ये A है, ये B है, ये C है, तो D है। तो यहाँ पे क्या होता है, आमने सामने का भुजा का योग इस आमने सामने भुजा का योग क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे AB अब प्लस CD बराबर में क्या हो जाएगा BC अब प्लस में DA, क्या हो जाएगा DA। अगर मान लीजिए ये X है और ये Y है और ये मान लीजिए A है, ये B है, तो ये क्या हो जाएगा AB कितना है X, CD कितना है Y और BC कितना है B और DA कितना है A, ये क्या हो जाएगा इसके बराबर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग, जैसे अगर मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है, ये है दो वृत्त स्पर्श कर रहा है, ये एक स्पर्श रेखा है और ये है, ये A है, ये B है, ये मान लीजिए जहाँ पे स्पर्श कर रहा है वो C है और ये D है। मान लीजिए अगर DC का लंबाई मान लीजिए 2 है तो बोलेगा AB का लंबाई निकालने के लिए, क्या बोलेगा AB का लंबाई। तो देखिए ये वृत्त के लिए ये दोनों क्या कर रहा है, स्पर्श रेखा है, ये 2 है तो AB कितना होगा 2। उसी तरह ये वृत्त के लिए ये दोनों क्या है, स्पर्श रेखा, ये 2 है तो AB कितना हो जाएगा 2, तो टोटल AB कितना हो जाएगा 2 और 2 4। यहाँ पे AB की लंबाई कितना हो जाएगा 4। कभी कभी क्या कह देगा कि ये दो वृत्त एक दूसरे से क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है और ये स्पर्श रेखा है और ये है, ये दे देगा मान लीजिए 3, ये A है, ये B है और ये है C है, ये D है, तो AB AC दे दिया 3, तो बोलेगा कि CD निकालिए। तो ये दोनों इस वृत्त के लिए स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा 3 है तो EB स्पर्श रेखा कितना हो जाएगा 3, तो CD कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे CD कितना हो जाएगा 3। अगर ये वृत्त है, यहाँ पे बाहर में कोई बिंदु P है, यहाँ से दो स्पर्श रेखा, ये A और ये B और ये केंद्र O है, ये केंद्र O है, जिसमें मान लीजिए P कह देगा कि 30 डिग्री है, तो मेरा हमको बताइए AOB, मतलब AOB, कहाँ AOB ये कोण, तो हम क्या बोले O और P का सम कितना होता है 180 डिग्री। ये 30 है, ये कितना हो जाएगा ये 150 डिग्री, कितना हो जाएगा ये 150 डिग्री। कभी कभी क्या बोलेगा कि ये एक वृत्त है, वृत्त से दो स्पर्श रेखा खींचे, ये त्रिज्या R है और ये त्रिज्या R है, ये A है, ये B है, ये P है, ये O है। मान लीजिए कि ये जो है APO ये है 30 डिग्री, APO 30 डिग्री है, तो हमें AOB का मान बताइए। तो ये 30 है तो ये जो OP है APB को क्या करेगा समद्विभाजित, ये 30 डिग्री कितना होगा 30, तो 30 30 60 और ये जब 60 हो गया तो इसका सम कितना होना चाहिए 180, ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री, कितना हो जाएगा ये 120 डिग्री। चलिए हम लोग इसी तरह से कुछ मतलब नया टॉपिक को, चाहे जो पिछले मतलब पहले वीडियो अपलोड कर चुके हैं उस टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे रिवीजन कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।